मान लिया आपकी बात। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने लगभग शतक लगाने के करीब हैं, अब शतक पार कर जाएगा, 99 विदेश यात्राएं कर चुके हैं, 78 से 80 के आसपास देशों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आप बताइए देश को, जिस देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से आपने विदेश यात्राएं की, जिसमें जेफरीन एपिस्टीन के साथ जो आपने सलाह ली, जो आपने इजराइल में लौंडा नाच नाचा, उससे कौन सी विदेश नीति में इजाफा हुआ और भारत के लिए क्या बेहतर हुआ, यह तो देश के सामने रखिए। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं का अगर आप साल दर साल का ब्यौरा देखेंगे तो लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर खर्च हुए हैं। यह तो है प्रत्यक्ष रूप से। जो अप्रत्यक्ष रूप से खर्च हुए हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं तभी करते हैं जब अडानी को विदेशों में काम दिलाना होता है। प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, आप विश्व का ऐसा कोई देश बचा है कि आप नहीं गए हैं? आप बताइए। और अपने लोगों से ताली थाली नहीं पिटवाई है। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका पति का ऐसा डंका बजा, इतना लोगों ने डंटे बजाए कि ढोल फूट गई, पोल खुल गई कि प्रधानमंत्री विदेश नीति स्ट्रॉन्ग करने नहीं जाते थे, प्रधानमंत्री व्यापार के लिए, देश के उत्थान के लिए नहीं जाते थे। हिंदू जगाने जाते थे। कौन सा हिंदू? अबे सत्ता के दलालों, हफ्सियों, ये बताओ कौन सा हिंदू? अरे हिंदू कब सोया था भाई? हिंदू हमेशा से जगा रहा है। और जिस हिंदू धर्म में धर्म और अधर्म की बात होती है, धर्म मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई की जय हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो जिस धर्म का मुख्य उद्देश्य ही सद्भावना और विश्व के कल्याण की बातें करता हो, उस देश का प्रधानमंत्री 10 साल के नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण कराने वाले, देह व्यापार कराने वाले, नरभक्षी, दरिंदा, ठरकी के साथ क्या सलाह ले रहे थे? अच्छा पंकज जी, बात, अरे ये तो वही बात हो गया ना कि आप जीबी रोड के दलाल के पास सलाह लेने जा रहे हैं, पत्रकारिता का सलाह लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अरे बेशर्मो, तुम लोग भांड की तरह हो। बता ही नहीं रहे कि जिस सुब्रमण्य स्वामी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी जब तक महिला के साथ हम बिस्तर नहीं होते हैं तब तक वो नेता नहीं बन पाती है। अच्छा सुनिए, अभी संकट का वक्त है, मोदी जी अगर कह रहे हैं कि तेल कम खर्च कीजिए, सोना 1 साल तक नहीं खरीदिए, तो क्या आपत्ति हो गई? अच्छा, आज क्या खाते हो? क्या खा के मानते हो आप? इंदिरा गांधी ने भी तो कहा। अरे यार सुन ले, अरे सत्ता के दलालों, हम सीओ गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वालों, 28 फरवरी से वैश्विक संकट है। प्रधानमंत्री ट्रंप की गुलामी में व्यस्त रहते हैं। ट्रंप इनका लंगोटिया यार है, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ट्रंप और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। आप ही लोगों ने कहा था ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। प्रधानमंत्री ट्रंप को वोट दिलाने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन अब की बार लीक सरकार। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है, प्रधानमंत्री की परीक्षाएं लीक हो जाती है। सोचिए आप, सोचिए किस हर मोर्चे पर फेल मोदी सरकार। इनकी महिला, बनारस की लोकसभा क्षेत्र की व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष अंडर गारमेंट चुरा रही होती है, पेंटी बरा। बताओ इनकी महिला कार्यकर्ताओं को लिए मोदी जी 2 गाड़ी पे चलने लगे हैं। मोदी जी अपनी सुरक्षा को कंप्रोमाइज कर दिए, जान को खतरे में डाल करके और काफिला छोटा कर दिए ताकि पेट्रोल। भैया मान गए भैया। तुम लोग पाकिस्तानी बलूचों से गाली सुनने वाले, कोई ये लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकारों, तुम लोगों को इतनी औकात है कि पाकिस्तानी आके गाली देता है, मेरा बस चलता, मैं उसकी आंखें निकाल लेता और कंचे की तरह खेलता। लेकिन तुमको तो पापा को खुश करना है कि एक तो पाकिस्तान, एक मुसलमान। कौन पापा है? पापा आपके नरेंद्र मोदी हैं, जिसके लिए दिन रात गुणगान करते हैं, धान की तरह रहते हैं। कभी आपने पूछा कि हिंदुस्तान के पत्रकारिता के जगत में पाकिस्तानी आकर देश के प्रधानमंत्री को जलील करता है? देश के तमाम राजनीतिक दल है। पंकज जी सुनिए, पहले बात समझिए, अभी संकट का वक्त, क्या आप देश के साथ खड़े हैं? अपील करेंगे कि सोना ना खरीदे देशवासी? अच्छा, साल तक अपील करेंगे? तुम 2014 में पैदा लिए कि पहले लिए?
अरे मनमोहन सिंह सरकार में क्या तेल का कुआं था, हैंडपंप लगा था क्या? देश के प्रधानमंत्री 75 साल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री, अचेत अवस्था वाले प्रधानमंत्री हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं प्रधानमंत्री जी। चुनावी फायदे के लिए 75 साल का बुढ़ा चप्पल पहन के मंदिर में चला जाता है, बताओ क्या है भाई? 2 साल है तो क्या हो जाएगा? अरे भाई लब 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 करो 2 साल के बहुत बच्चों को मालूम है कि भगवान के सामने चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। प्रधानमंत्री त्रिशूल लेकर अमरेशपुरी की तरह जैसे गए, लग रहा है कि भगवान को दर्शन देने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। देशभक्ति है, कम तेल खाएंगे तो देशभक्ति है। अरे भाई देशभक्ति था, उस देशभक्ति का तुम्हारे पिछवाड़े में चला गया था। बंगाल का चुनाव बाद में करवा लेते। प्रधानमंत्री की देशभक्ति ने देश देखा है। 22 विधायकों की गुलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बैठा दिया। जब WHO ने 30 दिसंबर को कह चुका था, 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को केरल का छात्र वुहान का पढ़ने वाला जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तब प्रधानमंत्री को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। सुन नहीं रहे यार, तो क्या होगा? सुन नहीं रहे ना। प्रधानमंत्री की अय्यासी का, प्रधानमंत्री के झूठे शान में जीने का, प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा अपने को समझदार समझते हैं, लेकिन ये त्रिलोकी बेवकूफ प्रधानमंत्री का दंश 140 करोड़ लोग झेल रहा है। पंकज जी, सोना नहीं खरीदेंगी महिलाएं एक साथ तो कुछ बिगड़ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री सोना घर में ना चोरी किए होते तो कुछ बिगड़ जाता प्रधानमंत्री का, जो 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा। मोदी जी चोर है भाई, मोदी जी चोर है। जाके उसके भाई से, प्रहलाद जी से पूछो ना, उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु कैसे हुई। अरे भाई चोर है। अरे हम कह रहे हैं कि उसका भाई कह रहा है मोदी जी चोर है। अरे भाई, तो 2004 में क्लोजर रिपोर्ट किसका लगा? तुम बताओ, लब 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 कर रहे हो। अच्छा पंकज जी, मोदी जी कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना है, मंगलसूत्र 1 साल तक नहीं, मतलब 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। देश के लिए जो है, आप ये भी देशभक्ति है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम बीवी छोड़ दिए जसोदाबेन को देशभक्ति के लिए। अगर आपके पापा छोड़ दिए होते आपकी अम्मी को, तो आप पत्रकार होते देशभक्ति में? ये कैसी देशभक्ति है भाई? है? आप बताओ, जो प्रधानमंत्री बाल न बच्चा नींद परे अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अगर प्रधानमंत्री के बाल बच्चे होते, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते, तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तब नाती पोता में खेल रहे होते। देश के लिए अपनी सब कुछ त्याग दिया, तो तुम भी त्याग दो ना। अपने पापा को कहते जन्म लेने से पहले कि मम्मी को त्याग दो, ना रहे बांस न बजे बांसुरी, तब ये दलाली देने कर रहे होते। काश अगर आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, तो आप गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार नहीं होते। ये आपके पापा की गलती है। आपके पिताजी को देश में बड़ा करना था। अरे भाई, आपके पिताजी देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं, जो आपकी मम्मी को नहीं छोड़ा। आप क्या है? हम लोग देशभक्त हैं। अगर आदमी संतानोत्पत्ति नहीं करेगा, गृहस्थ जीवन नहीं जिएगा, फौज में कौन जाएगा? पत्रकार कौन बनेगा? आपका कैमरामैन कौन बनेगा? ड्राइवर कौन बनेगा? IAS IPS कौन बनेगा? इसीलिए देशभक्त वही है जो गृहस्थ जीवन जीता है, जो संतानोत्पत्ति करता है। खरीदेंगे सोना तो कोई दिक्कत है यार? सुन रहे, मान लीजिए 1 साल नहीं खरीदेंगे। अरे सुन लो ना। तो प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि विदेश से जो 2.5 लाख 2 लाख रुपए के किलो का मशरूम खा रहे हैं, देशभक्ति में छोड़ देते। प्रधानमंत्री को कहते हैं कि 20 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। प्रधानमंत्री को समझाते हैं कि 28 फरवरी से वैश्विक संकट था। प्रधानमंत्री को ये तो था नहीं कि झूठ पर झूठ। प्रधानमंत्री को समझाते हैं कि 28 फरवरी से वैश्विक संकट था। प्रधानमंत्री को ये तो था नहीं कि सोना जमीन से निकालना था। जब विदेशों से ही आयात किया जाता है, तब प्रधानमंत्री जी, जब पेट्रोल डीजल भी विदेशों से आयात होता है, बंगाल का चुनाव 2 महीना बाद करा लेते। वो कौन लोग थे? 2.5 लाख के आसपास में सेंट्रल फोर्सेस थी वहां पर। क्या उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं लगे थे? हवा में चल रहा था, बकरी के मुंह से चल रहा था। वो देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, हर बिल्डिंगों के सामने नाच रहे थे। आप मीडिया के लोग वहां नाच रहे थे। आपकी गाड़ियां क्या फूंक मार रहे थे? नाला के गैस से चल रहा था क्या? पंकज जी, पूरी भारत की माताएं बहनें जो है कि सोना नहीं खरीद रही, वो मोदी जी के साथ। अरे यार, आप जैसे गद्दार। अरे सुनो, सोना आयात हुआ, खरीदने वाली कंपनियां अडानी अंबानी कितना खरीदा, कितना ब्लैक मनी जमा किया। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आपने भी देखा होगा, नीट छात्र का पर्चा लीक करने वाला भाजपा का नेता है, राजवर्धन सिंह के साथ उसका फोटो है। जो गांजा का सप्लायर है वहां कानपुर का, रविंदर जायसवाल, वो भाजपा नेताओं के साथ है। कानपुर में आपने देखा होगा, धनिया के पाउडर में
गोरे का गोबर मिलाने वाला भाजपा का नेता है। रामदेव बाबा का प्रधानमंत्री से यारी है, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, नकली सोहत है, नहीं देख रहे हो क्या? नकली दवाई बनाने वाला प्रधानमंत्री का खास आदमी है कौन? जीवेश मिश्रा। आपको नहीं मालूम है क्या? 7 आदमी का हत्यारा, जिसको अरे भाई जिसको ऐसी डिफिट नहीं बोलने आता, हाफी डिफिट बोलता है प्रधानमंत्री, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री का लंगोटिया। अरे यार परेशान है छात्र, क्या कहेंगे उनके बारे में? अच्छा एक बात बताओ, 2024 में जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए तो जानते ही होंगे, अरे इधर मुकर के बोलो ना, बेशर्म शर्म आ रहा है क्या? तो जब सुधीर कुमार सिंह आईएएस जब जो डीजी था, जिस 2024 में पेपर लीक हुआ, तो उसका प्रमोशन होना चाहिए कि डिमोशन होना चाहिए? केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कैसे गया? आज वो छत्तीसगढ़ सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैसे है? समझो भाजपा का क्रोनोलॉजी समझो। अरे सुन लो, अकबकाओ नहीं, क्यों डर रहे हो? आपके पापा ने बेड़ा गर्क कर रखा है देश का, बोलने तो दो कम से कम। और उसके बाद आओ प्रदीप जोशी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता रहा है, वर्तमान में एनटीए का अध्यक्ष डीजी है। तो क्वेश्चन 1 महीना पहले से भिन्न कोचिंग संस्थानों में बिक रहा था। केरल का एक छात्र जो कोटा में पढ़ता है, महंगे नामचीन कोचिंग सेंटर में, वहां क्वेश्चन खरीदा और उसके पिताजी उसके इलाके में पीजी चलाते हैं, तो वो भेजा वहां। 1 महीना से क्वेश्चन तैर रहा था। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्रालय में होते, अगर प्रधानमंत्री जी पीएमओ में होते, अगर अमित शाह जी गृह मंत्रालय में बैठे होते, तब ना पता चलता। ये तो पूरा पीएमओ को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वो कोठा बना रखा है। अरे भैया, आपको सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है कि भाजपा के प्रचार मंत्री के लिए चुना है? आप छुट्टी लेकर गए थे क्या गृह मंत्री? सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अरे यार, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। सीबीआई की जांच तो शुभेंदु अधिकारी के लिए भी दिया गया था। भाइयों बहनों, लोग कैमरे के सामने ले रहे होते हैं और कहते हैं उनको भी देना पड़ता है, कुछ कट मनी दे दो। तो शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपको कट मनी के तौर पर कितना दिया? 289 केसेस है शारदा के, 25 लाख लोगों के पैसे, 20,000 करोड़ रुपए का गबन का मामला था, नारा का मामला था। उसी शुभेंदु अधिकारी के यहाँ प्रदीप झा पीए के रूप में रहते। अरे यार सुनिए तो, नीट में भाजपा नेता जो पकड़ाया, देख लीजिए। अरे सुन लो पहले, सुन लो पहले। नीट में भाजपा नेता जो पकड़ाया है दिनेश बिनवाल, वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है बड़ा लोग? बड़ा लोग है राजवर्धन सिंह राठौर, धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, गृह मंत्रालय कार्यालय तक, गौ हत्या से लेकर हर चीज करप्शन के पैसे जाते हैं नकली दवाई बनाने वालों को। डायरेक्ट डील होती है पीएमओ से, और आप मीडिया को लिफाफा दिया जाता है कि आप उस पर नागिन डाल जैसी। अरे भैया, पर्दा डालने का काम आप लोग करते। कभी आपने पूछा कि सारे जितने कुकर्म हैं वो भाजपा सरकार में ही होते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही क्यों होते हैं? कभी सवाल पूछा है? ये सवाल पूछता है भारत, और भाजपाई लुक्कों पर थूकता है भारत। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए संबित पात्रा ने कहा है कि 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की, 60 करोड़ खर्च किए। देखिए, ये राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा 12 हिंदू राव में डॉक्टर था, महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप था, प्रभाव में छूट गया। ये मटर छिल रहा था, ये डॉक्टर पता नहीं किस चीज का है, गाय का है, कुत्ता का है, बैल का है, गधा का है। एक डॉक्टर कोरोना काल में लोगों का इलाज कर रहा होता है तो लूडो खेल रहा था, मटर छिल रहा था। ये 10 रुपया अगर बच्चा को दीजिएगा, 10 बच्चा को 10 रुपए का टॉफी तो पुई पुई करेगा। करोड़ों रुपया खाकर ओएनजीसी में बनता है, कभी किसी चीज में बना दिया जाता है। नेता के पास कौन है देशभक्त भाई? है राहुल गांधी, जिसके बाप दादाओं ने देश के क्रांतिकारियों की मुखबरी दी, डीएनए वही न है भाजपा आरएसएस में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश का सबसे बड़ा गद्दार, जिसने गार्ड की नौकरी ली, जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई, जिसने सिंध प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को कैसे डिफेंड करेंगे जो सवाल उठा रहे हैं? अरे भाई, देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने बुलाया तो क्या नहीं जाएंगे? वो नेता प्रतिपक्ष हैं। हमको आप ये बताओ कि देश की जनता के टैक्स के पैसों से 99 बार यात्रा करने वाले, 78 से 80 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री
देश के खर्चा से जा रहे हैं इजराइल में तथैया नाचने। वाह वाह, क्या शौक है साहब, क्या निराला अंदाज है, हैं? क्या कहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी के साथ आप सलाह ले रहे हैं, उठना बैठना है, इसका मतलब आप भी ठरकी हैं। एक ठरकी ही तो दूसरे ठरकी के पास जाएगा। विदेश नीति अच्छी करने गए। अरे भाई कौन सा है वहां 10 साल की बच्ची के साथ रिलेशन बनाना क्या विदेश नीति कहलाता है? पंकज जी, अरे सुनिए, अरे सुनो, धर्म और अधर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी 75 साल के होने जा रहे हैं, समझो। अरे सुन लो, 75 साल पार कर गए। 10 सितंबर को होगा। अधर्म वही व्यक्ति करता है जिसमें अहंकार होता है। देखिए सनातन का गुण समझिए। अच्छा पंकज जी, अरे यार सुन रहा, सीधा सवाल सुनिए, सीधा अरे सवाल से दलालो, सीधा अरे सवाल सुन, सुनिए। सवाल तुम्हारा है। जिसमें अहंकार होगा वो बुराई करेगा, जिसमें अहंकार होगा उसमें नैतिकता नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगी तो नीति नहीं बनेगा, नीति नहीं बनेगा तो वो नेता नहीं हो सकता। इसीलिए भाजपा में नेताओं की कमी है, क्योंकि भाजपा नेताओं में नैतिकता नहीं है। अगर नैतिकता सीधा होता, सवाल सुनिए, क्या कहेंगे? क्या? आप पेट्रोल कम यूज करेंगे, विदेश नहीं जाएंगे? अरे दोनों भैया का हम गए थे बंगाल प्रचार करने 50-50 हजार गाड़ी लेके, हाँ। पूरा देश का भाजपा ही गया था। तो ये क्या नाला के गैस से गाड़ी चल रहा था क्या बंगाल चुनाव में? ये देशभक्ति नहीं तो देश के साथ गद्दारी ना था। आप बंगाल का चुनाव बाद में करा लेते, आपको तो 28 फरवरी को मालूम था। आप चुनाव आए हो, उस समय अमित शाह कह रहे थे सब चंगा है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं वो क्या है? है। हाँ। जब अमित शाह जैसे गुंडा मवालियों की बात मानेंगे, जो तारीपार, जो समाज में रहने लायक नहीं है, अगर उनकी बातों पर यकीन करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा, भोगने को तैयार रहिए। अच्छा एक आदमी की अय्यासी, झूठे शान में जीना पूरे भारत के लिए बर्बादी का। एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहते थे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक है अभी नेताजी बहुरूपिया नौटंकीबाज जो कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा, तुम्हारा विनाश करूंगा। जहां जहां मोदी जी ऐसे पनौती प्रधानमंत्री का, बेवकूफ प्रधानमंत्री का कदम पड़ा, वो सब जगह त्राहिमाम हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि भाई साहब आप लोग जो है वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। आज अब दिल्ली में लागू हो गया कि वीक में 2 दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पर उपदेश बहुकुशल तेरे। तो प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर क्या करने जा रहे थे? वर्क फ्रॉम होम कर लेते, वर्चुअल कर लेते, जिनसे बात करनी थी। तो क्या प्रधानमंत्री के पास में वो सिस्टम नहीं है क्या जो ऑनलाइन बात कर सकते हैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से? जाना जरूरी है, फोटो खिंचाना जरूरी है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। प्रधानमंत्री साफ समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के अहंकार, प्रधानमंत्री के कोरा बकवास ने 140 करोड़ लोगों का जीना हराम कर रहा है। ये सुना यार, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 से 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, वो विदेश यात्रा करने जाएगा। अरे भाजपा के जितने लुखे बाहर विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो देश के साथ गद्दारी है। अच्छा आखिरी सवाल पंकज जी, मोदी जी ने 2024 में कहा था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले, और आप खुद कह रहे हैं कि कल तक मत खरीदो सोना। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि लोग, आपने सोना पर सुना होगा, गले से नहीं उतर रहा था। तो अब जब प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि ये बातें गले से नहीं उतर रही है, तो प्रधानमंत्री की बातें गले से कैसे उतरेगी? पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उस हिसाब से 12 साल में 24 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। मेक इन इंडिया की बात थी। तमाम हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने थे। 60 गांव बनारस लोकसभा क्षेत्र में आप जिस दिन बता दोगे, मैं आपको कहता हूं कि आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। फिर खामखा प्रधानमंत्री जी की कोरा बकवास, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। आपने जवाब नहीं दिया कि विपक्ष जो है चुरा ले जाएंगे। मंगलसूत्र तो चुरा लिया प्रधानमंत्री ने। एक महिला, समझिए, भारत की नारी ही नहीं पूरे विश्व की नारियों के जीवन में एक पुरुष के अलावा अगर वो अपने पति के सामने में दूसरी नारी का प्रवेश नहीं देखता है। क्या कारण है कि जसोदा बेन जी से बगैर बताए तलाक लेना पड़ा? तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, चाहे वो सोनी का अपहरण का मामला हो जो कपिल मिश्रा ने उठाया था, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया, या जो एक पटेल नेता ने कहा आडवाणी जी को चिट्ठी लिखी कि हमारी पत्नी को मोदी जी से बचा लीजिए, वो चिट्ठी भी वायरल हो रही। तो किस टाइप के आदमी हैं आपको पता है। प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा पर कभी बात नहीं करते, देश की समस्याओं पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी मन की जो बात कहते हैं